और अब बात पीओके की करेंगे क्योंकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीओके को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जितेंद्र सिंह ने दरअसल ये कहा कि जिस तरह जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने 370 को खत्म किया, उसी तरह पीओके को भी आजाद कराएगी सरकार। जो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए, और ये हमारी प्रतिबद्धता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का ये बयान पड़ोसी पाकिस्तान को तिलमिला सकता है। ये बयान कश्मीर के एक हिस्से पर जबरन कब्जा कर बैठे पाकिस्तान की नींदें हराम कर सकता है। यदि कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई विषय है तो वो मात्र इतना कि जो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के करीब 2.5 साल बाद अब लगता है पीओके की बारी आ गई है। लेकिन मोदी जी के होते हर एक वो संकल्प जो अधूरा रह गया, उसकी हम सिद्धि करने का प्रयास करें। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कल कठुआ जिले में पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के संस्थापक महाराज गुलाब सिंह की 20 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। यहीं पर संवाददाताओं के एक सवाल के जवाब में पीओके को लेकर ये बातें कही। जितेंद्र सिंह का पूरा बयान सुनिए। 1994 में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया गया था जब सरकार नरसिम्हा राव जी की थी संसद में, कि यदि कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई विषय है तो वो मात्र इतना कि जो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए, और ये हमारी प्रतिबद्धता है। भारतीय जनता पार्टी जिस बात का संकल्प करती है उस समय उसका समझ नहीं आती, उसको गहराई से सोचा नहीं जाता। जब हम 370 हटाने की बात करते थे तब भी व्यंग किया जाता था। आज आपने देखा ये होता हुआ दिखा। जब वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में, तो ये कहा था कि बादल छटेंगे, सूरज खिलेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तब भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी जी के होते हर एक वो संकल्प जो अधूरा रह गया, उसकी हम सिद्धि करने का प्रयास करें। पीओके में पाकिस्तान के जुल्मों की तस्वीरें लगातार आती रही हैं। वहां के लोगों की ऐसी मांगें भी समय समय पर सामने आती रही हैं कि मोदी सरकार उनकी मदद करे। 2019 में पीएम मोदी जब सैनिकों के बीच दिवाली मनाने राजौरी गए थे, तब उन्होंने पीओके को लेकर अपने दिल की कसक का इजहार किया था। जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किए, भारत की पीठ में खंजर गाड़ने की कोशिश की। हमारा देश उस समय विभाजन हुआ था, लाखों लोग मर चुके थे, शरणार्थी बन चुके थे। फिर भी एक भाव था कि चलो भाई अब आप अलग हुए हैं, आप सुखी हो जाओ, आप अपना काम करो, हम हमारा काम करें। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद से मोदी सरकार लगातार इशारा कर रही है कि पीओके को लेकर वो गंभीर हैं। 2 साल पहले मौसम विभाग ने मौसम की रोजाना जानकारी में पीओके को शामिल कर बड़ा संकेत दिया था। तो क्या अब वो वक्त आ गया है? जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।